आदत अगर अभ्यास की पड़ जाए तो सारी चीज़ों का हल एक ही, मैं तो कहूँगा, क्षण में किया जा सकता है। अभ्यास हमें आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम सभी का एक ही मोटिव अब यहाँ पर है कि हम बच्चों को अभ्यास की आदत किसी भी तरीके से उन्हें उस आदत में ढालें। यहाँ पर आज मैं आपके सामने आया हूँ और बहुत सारा कुछ है माइंड में, बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ। और कई बार जब बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती हैं तो उस लेवल पर हम बात नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बनी रहती है। लेकिन आज मैं स्पष्ट रूप से बात करना चाहूँगा अपनी एक्स्ट्रा क्लास की। एक्स्ट्रा क्लास जिसका कि रिकग्निशन शायद अभिभावकों को नहीं हो रहा है, बच्चों को नहीं हो रहा है। कितनी वैल्यूएबल, कितनी बहुमूल्य क्लास है, इसका अंदाज़ा शायद नहीं लगाया जा सकता। कई बार हमने यह पाया है और हमें दुख भी होता है यह बात जान करके कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। ये क्लास मुफ्त है, हमारा इतना बड़ा समय बच्चों को फ्री पढ़ाने में जा रहा है। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक की जो क्लास है वो हम उस लेवल पर कंडक्ट करा रहे हैं कि उसमें अगर आप हमें 500-700 रुपये महीना भी दें तो भी शायद उसमें वो वाली क्वालिटी ना मिल पाए। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए हम यह काम कर रहे हैं। उसके बावजूद इतने सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं। लगभग ना के बराबर गार्जियंस उस क्लास के बारे में कोई भी बात करना पसंद करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि उन्हें उस क्लास के चलने या ना चलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक बात की जानकारी दूं, जिस तरीके से इस छुट्टी होने के बाद में एक टीचर को उस क्लास के लिए अपने मानसिक चीज़ों को तैयार करना पड़ता है, वो अपने आप में चुनौती भरा होता है। इस चीज़ को वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस यात्रा में या तो है या वो कर चुका है ये वाली यात्रा। वो व्यक्ति जो ना तो पढ़ाते हैं और ना ही पढ़ाई के बारे में कुछ भी जानते हैं, वो कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वो अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, टीचर के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उसके सामने, बहुत मेहनत हो रही है जेनेटिक में। और इस बात को हम बिल्कुल क्लेम के साथ कहते हैं, दावा भी करते हैं कि हमसे ज़्यादा मेहनत शायद ही कोई कर रहा होगा। तो ये बेहतर बात है आप ही के बच्चे के लिए। हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड के अनुसार चल रहे हैं और स्टैंडर्ड के अनुसार चलते हुए कई चीज़ें हमारी इस यात्रा में अवरोध उत्पन्न करती हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। 7 और 8 की क्लास मैं कंबाइन ले रहा हूँ। आप कक्षा 7 और कक्षा 8 के जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चों से इस बात का पता करिए कि किस तरीके से हम ये वाली चीज़ों को कर रहे हैं। बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें। एक हॉल है हमारा बहुत बड़ा, जिसकी लंबाई शायद 60 फीट है, और वो चीज़ें वहाँ पर उस हॉल में बैठ करके हम करते हैं। आवाज़ को यहाँ से लेके 60 फीट तक पहुँचाना होता है। 80-90 बच्चे होते हैं और उस दौरान हर बच्चे का रिजल्ट देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माइंड में हर वो बच्चा होता है जो बच्चा उस क्लास में मौजूद है। उसके बावजूद हम किसी भी तरीके की शिकायत यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही शिकायत है, वो है एब्सेंट होने की। बच्चे एब्सेंट क्यों होते हैं इस बात का अभिभावक भली भांति जानते हैं। इस बात को मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अगर अनुपस्थित है एक हफ्ते में 1-2 बार तो वो शायद उस क्लास का लाभ ना ले पाए। अंततः जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर देखते हैं, अंततः हमें पता चलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिक ने मेहनत नहीं की। या जेनेटिक ही क्यों, विद्यालय का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि उस विद्यालय ने मेहनत नहीं की, वो टीचर मेहनत नहीं करता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हर व्यक्ति मेहनत करता है। हर ईमानदार व्यक्ति, हर ईमानदार विद्यालय, हर ईमानदार टीचर मेहनत करता है। वो कभी भी इस तरीके से काम नहीं करता कि उसमें वो चोरी करे। हम और जो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, आप और हमको एक चीज़ तो तय करनी पड़ेगी, वो यह है कि बच्चे का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका 90% रिजल्ट, जबकि आपका बच्चा 2-2, 3-3 दिन हफ्ते में एब्सेंट हो जाता है। और ना ही हम इस तरीके से रिजल्ट दे ही पाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जो परिश्रम होता है वो अपने हाथ में होता है, लेकिन परिणाम किसी के नियंत्रण में नहीं है। परिणाम कई फैक्टर्स पर निर्धारित होता है, आधारित होता है। अवरोध की बात करता हूँ। सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक सारा समय बच्चों का होता है।
और उसके बीच में हमें किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन किन चीज़ों से हमें पार पाना पड़ता है, आप शायद नहीं जानते, और जानते भी होंगे तो शायद आप उसके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहते। सुबह 8 बजे से ही बच्चों के लंच आने शुरू हो जाते हैं। अब किस तरीके से वो लंच पहुंचाए जाएं विद्यालय के क्लासरूम्स में, या तो फिर ऐसा हो कि जो वो लंच आए वो इंटरवल के टाइम पे आए, आपके बच्चे को पता हो कि बच्चा वहाँ पर आके बैठ जाए, आप उसे लंच देके चले जाएं, या फिर वो बच्चे का जो लंच है वो सुबह ही आप उसे पैक करके दे दें। आप इमेजिन करिए कि अगर आपका बच्चा सरधना खतौली या सकोती पढ़ता है तो आप किस तरीके से 8 बजे 9 बजे लंच दे के आ सकते हैं, कभी भी दे के आ सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा यह कहना है आपसे, हम अपनी किसी भी सेल्फ के लिए नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ना ये वीडियो अपने सेल्फ के लिए बन रही है। मेरा ये कहना है आपसे, आप क्यों अपने ही बच्चों के जो समय है उसकी बर्बादी करना चाहते हैं? आप ईमानदारी से कल आइए स्कूल में और आप यहाँ पर 2 घंटे बैठिए, आपको पता चलेगा कि कितने लंच बॉक्सेस यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और अभी मेरी टेबल पर पड़े हुए हैं, कितने लंच बॉक्सेस तो हम भूल जाते हैं देने। तो क्या फ़ायदा होता है? वो खाना बन के आता है, बच्चे के लिए आता है, बच्चे को मिलता नहीं है। तो मेरी आप सभी से यह गुजारिश है कि आप हल्का सा अनुशासन में विद्यालय को चलने दें। विद्यालय का काम है पढ़ाना, उसे पढ़ा लेने दें, क्योंकि विद्यालय के प्रोस्पेक्टिव के पक्ष से मैं अगर देखूं तो पिछले 2 साल का 1.5 साल का समय बर्बाद हो गया, बच्चों के जीवन के साथ में पूरा खिलवाड़ हुआ। अब तो कम से कम बच्चे को हमें पढ़ने देना चाहिए। दूसरा सबसे निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण विषय है फीस का। एक फीस का समय निर्धारित किया गया है, हर महीने की 10 तारीख तक आप फीस जमा कर सकते हैं। ये क्यों है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, और चर्चा की शुरुआत में करना चाहूँगा एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन मैंने अभी भी रिपीट किया कि निर्धारित क्यों किया गया है 10 तारीख तक का समय। निर्धारित इसलिए किया गया है मेरे सभी जो व्यक्ति यहाँ पर सुन रहे हैं, ताकि बच्चों का समय कम से कम बर्बाद हो। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि कोई भी कभी भी किसी भी समय विद्यालय में फीस पता करने, विद्यालय में फीस जमा करने आ जाते हैं। इस कारण पीरियड छोड़ करके यहां पर आना पड़ता है, और वो पीरियड पूरा का पूरा आप ही के बच्चों का बर्बाद हो जाता है। ऐसा मत कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बच्चों के जीवन के साथ में इस तरीके से मत खेलिए। आपको फीस जमा करनी है, आप एक सेपरेट टाइम निकालिए, आपको फीस जमा करनी है, अनुशासन के साथ में फीस जमा कीजिए ताकि बच्चों का समय बर्बाद ना हो। हम पे क्या फर्क पड़ता है आप बताइए? हम तो फीस जमा करते हैं, आपके साथ में 15 मिनट बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ को सहता है वो है सिर्फ और सिर्फ बच्चा। आज तो वो भी मजे में है, उसे पता नहीं है कि शिक्षा क्या क्या रंग ला सकती है आगे, या क्या क्या दिक्कतें हो सकती है बिना शिक्षा के। आज तो वो अपनी लाइफ को जी रहा है, लेकिन हम तुम तो समझदार हैं। कम से कम हम ये वाला समय तो कम से कम उनका बर्बाद ना करें, फीस वाला। दूसरी बात, कई बार गार्जियंस कोई शिकायत लेकर आते हैं, या कोई सुझाव देने आते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट बात करने आते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो मेरी आप सभी से यह गुजारिश है कि आप कम से कम ऑफिस में 5-7 मिनट वेट कर लीजिएगा, पता चल जाता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे कि नहीं अभी आना है, वही बात मैं दोहराऊंगा, बच्चे का ही नुकसान है। अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, वो अधूरी है और वो चल रही है, टीचर उसे पढ़ा रहा है, तो कैसे करे वो? आधे अधूरे में छोड़ के आ जाए, ये मतलब किस तरीके से होगा? आप हमें बताइए कि किस तरीके से होगा। मेरी आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि हमें 12:30 बजे छुट्टी करने में या 1 बजे छुट्टी करने में हम पर कोई जोर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उस 1 घंटे का हम कोई चार्ज नहीं लेते, वो 1 घंटा सिर्फ इस कारण दे रहे हैं ताकि आपका बच्चा बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, बेहतर तरीके से शिक्षित हो जाए। 1.5-2 साल का जो समय गया है उसमें उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और बच्चे की स्थिति 0 हो चुकी है। हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके बच्चे को हम उस लेवल पर पहुंचाएंगे जिस लेवल पर वो था। लेकिन उसके बीच में अगर कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो उसका किस तरीके से हम सॉल्यूशन करें, आप ही बताइए। और क्या हक है हमें,
क्या हक है हमें बच्चे के समय को बर्बाद करने का? क्या आपको सारी की सारी चीज़ें नहीं पता है? हम सभी को सभी चीज़ें पता है। हमें फीस भी पता है, हमें ये भी पता है 12 महीने की फ़ीस जाती है, हमें ये भी पता है मंथली फ़ीस कितनी है, हमें ये भी पता है कौन सी तारीख को जमा करनी है। तो क्यों इतना हिंड्रेंस उत्पन्न किया जाता है बच्चों की पढ़ाई के बीच में? क्या बच्चों की कोई जीवन नहीं है? क्या बच्चा यहाँ पर पढ़ने नहीं आता? और 6-7 घंटे के समय को हम इस तरीके से बर्बादी के मतलब कगार पर ले आते हैं। क्या करेगा बच्चा? मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर, मैं बहुत ही पोलाइट वे में आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि बच्चों को पढ़ने दें, बच्चों की अनुपस्थिति कम से कम कराएं। कभी ये मेला आ गया, कभी वो मेला आ गया, कभी इस चीज़ की छुट्टी, कभी वो चीज़ की छुट्टी। हम तंग आ चुके हैं, हम बिल्कुल तंग आ चुके हैं इन छुट्टियों से। कितनी छुट्टियां होंगी और गार्जियंस भी खुश हैं छुट्टी से। मतलब क्या मतलब है पढ़ने नहीं देना बच्चों को? एक तो वैसे ही इतनी सारी छुट्टियां होती हैं, उसके बाद में ये 1.5-2 साल का लॉकडाउन में पीरियड गया, उसके बाद में अभी भी छुट्टी चाहिए। मतलब हद होती है एक लेवल से सोचने की। क्या चाहते हो? बच्चा तो देखो चाहेगा छुट्टी। बच्चे को किस तरीके से हम ट्रैक पर ला सकते हैं? जब विद्यालय खुलेगा तभी लेके आएंगे ना। अब इस चीज की छुट्टी और ये उस चीज की छुट्टी, अब ये आ गया, अब वो आ गया। अननेसेसरी छुट्टी जेनेटिक करने वाला नहीं है, हमने पहले भी नहीं की और अब तो खैर सिचुएशन ही दूसरी है। इसलिए आप हमारी भावनाओं को समझें। हमारी भावनाएं सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लाभ के लिए हैं। बच्चे का लाभ होगा, आपका लाभ होगा। इसलिए मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़कर यह विनती है कि बच्चों को पढ़ा लेने दें। एक्स्ट्रा क्लास बेहद मजबूत तरीके से चल रही है। मेरी जो एक पर्सनल एक्स्ट्रा क्लास है 7 और 8 की, उसका रिजल्ट मैं आपको अब से 30-35 दिन के बाद में दे दूंगा, लाइव आकर दूंगा, बच्चों के साथ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 6 तक के बच्चों की जो मेरे टीचर ले रहे हैं, उसमें जो चल रहा है, उसकी भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं परिणाम लेके आएंगे वो क्लासेस। क्योंकि टीचर्स जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा, वो बेहतरीन है, प्रशंसनीय है। हर टीचर ने अपनी जान लगा रखी है। कई बच्चों के पास में नोटबुक्स नहीं है। अब क्या करें? अगर किसी बच्चे के पास में नोटबुक्स नहीं है, नोटबुक्स कौन दिलाएगा? कितनी सारी दिक्कतें ग्राउंड लेवल पे, कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। आप तो सिर्फ बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी स्कूल की होती है। हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए मेरा आपसे यही विनती है, मैं मतलब आपका ही छोटा भाई हूँ और आपके बच्चे के भले के बारे में सोच रहा हूँ। आपसे मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इन बच्चों को पढ़ लेने दीजिए। इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का हमें कोई भी हक नहीं है। इनका एक भी मिनट बर्बाद करने का किसी को हक नहीं है। इसलिए विद्यालय का समय पढ़ाई में लगे रहने दीजिएगा। आपसे फिर से गुजारिश है, आप हम पर विश्वास करते हैं, हम परिणाम देते हैं। आपका विश्वास बना रहे, हम लगातार परिणाम देते रहें, बेहतर परिणाम देते रहें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन की हम मंगल कामना के साथ में इस वीडियो का अंत करते हैं। आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।